ओम शांति। आज बाप दादा के साकार मुरली 5 अक्टूबर 2020 की है, जिसके कुछ मुख्य पॉइंटों का चिंतन हम कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न था, एकांत का अर्थ क्या है और एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है। तो फिर बाबा ने कहा, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करनो कि मैं आत्मा इस शरीर अर्थात इस चमड़ी को छोड़कर बाबा के पास जा रही हूँ। ऐसे अनुभव हमें करना है कि हम योग में ऐसी अवस्था हो कि हमें ये शरीर छोड़ करके मैं अशरीरी या बिल्कुल न्यारी होकर के और बाबा के पास जा रही हूँ। ऐसा अनुभव हमें करना है। तो ये बाबा ने आज कहा, एकांत का अर्थ भी बताया बाबा ने, और आज विशेष कैसे हम बाबा के पास जाएं। फिर कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए हैं, बस हम आत्मा है। जैसे अब शरीर जब यदि शरीर मर जाए तो क्या होगा, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। उसी तरह से हम एकदम शरीर को भूल जाएं और अपने आप को आत्मा अनुभूति करें। फिर कहा, शिव बाबा के बच्चे हैं, इसी प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया। तो कहावत है ना कि आप मरे मर गई दुनिया। तो अपने आप को ऐसा अनुभव करना चाहिए कि दुनिया को नहीं देखना है, मुझे अपने आप को देखना है। तो ऐसे आज बाबा ने विशेष कहा। फिर बाबा ने कहा, एकांत में बैठ अभ्यास करो, यह शरीर यहीं छोड़ फिर बाबा के पास जाना है। बाप की याद से ही फिर विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि जन्म जन्म के जो विकर्मों का बोझ है हमारे आत्मा के ऊपर, उसको विनाश करने का एक ही उपाय है, वो है बाबा की याद। और फिर आयु भी बड़ी होगी, क्योंकि सबको लगता है ना कि हमें लंबी आयु मिलनी चाहिए। तो वो संसारी लोग तो दुनिया के योग अभ्यास और ये सब करके आयु बड़ी करने की बात करते हैं, पर यहाँ बाबा ने कहा कि जितनी बाबा की याद होगी, परमात्मा की याद होगी, भगवान की याद होगी, उतनी ही आयु लंबी होगी। संसार में तो बाप का परिचय है नहीं, तो याद कैसे करे फिर। दुनिया के लोग तो उनको परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, वही अभी स्पष्ट नहीं है। वो तो अनेक रूपों में उसको ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए वो कैसे किसको याद करे, तो उनके लिए ये बात है। पर हमें तो पता है बाप का परिचय हमको मिला हुआ है। तो एकांत में बैठ अपने से बातें करो, विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करनी है और विचार सागर मंथन करना है। जो परमात्मा की मुरली या ज्ञान के माध्यम से हमारे पास नए नए पॉइंट आते हैं, उन सब का चिंतन मंथन करना है कि आज बाबा ने ये पॉइंट कहा तो इसका क्या रहस्य है, ये मेरे लिए किस तरह से अपने जीवन में उपयोगी है, मेरे लिए इसमें क्या कल्याण है, मेरे लिए इस पॉइंट का क्या महत्व है, मुझे अपने में किस तरह इस पॉइंट को धारण करना है। इस तरह से इसका विचार सागर मंथन हमें करना चाहिए। फिर बाप हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा के पूरे सृष्टि में जो 4 युगों में चलती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें आत्मा का दर्शन कि किस तरह से आत्मा सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में पूजन गायन योग्य थी, देवता थी। फिर किस तरह से त्रेता युग में राम सीता की दुनिया में पूजन योग्य थी। फिर किस तरह से द्वापर में साधारण हुई, फिर भक्ति प्रारंभ हुई, विक्रमादित्य का राज्य था। फिर किस तरह से कलयुग अंत में बिल्कुल साधारण होती गई, एकदम कलाहीन हो गई। और फिर अंत में किस तरह से फिर परमात्मा आकर के फिर से हमको पावन बना करके सतयुगी देवताओं की दुनिया में ले जाते हैं। ये है स्वदर्शन चक्र। इसको निरंतर फिराने से
सारे असुरों या बुराइयों का गला कट जाता है। तो ये स्वदर्शन चक्रधारी बाबा ने हमें बनाया हुआ है। फिर त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी तीनों लोगों को, तीनों कालों को देखने वाले, तो वर्तमान भूत भविष्य तीनों का हमको बाबा ने ऐसी दुरंदेशी बुद्धि दी है ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया जिससे हम तीनों कालों को देख सकते हैं कि जो हो रहा है उसमें भी हमारा कल्याण है, जो पीछे हो चुका है उसमें भी हमारा कल्याण ही था, और जो होने वाला है भविष्य में उसमें भी हमारा कल्याण है। तो ये दृष्टि हमको मिल जाती है, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भक्ति में बहुत धक्के खाते हैं, पर यहाँ तो हमें कितना स्पष्ट ज्ञान मिल गया है कि परमात्मा एक है, वो शिव है, निराकार है, हम आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो हमारे सामने किसी प्रकार की कोई भटकन नहीं है और किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये ज्ञान स्पष्ट है। और वहाँ बहुत भटकन है कि भगवान मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, कहाँ तीर्थ यात्रा में मिलेगा, व्रत उपवास से मिलेगा, शास्त्रों इत्यादि की पढ़ने से मिलेगा, साधु महात्माओं के पास जाने से मिलेगा। तो कितना भटकते रहते हैं। पर यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि हमें परमात्मा ने मिल गया निराकार और हम आत्मा हैं। फिर बाबा ने कहा अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। तो हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है और वो है परमात्मा शिव निराकार। तो आत्मा भूला और शरीर देहभान में आने से और तीनों को भूल जाते हैं, फिर वो संसार में फिर फंस जाते हैं। तो बाबा भी बड़ा मट्टा सट्टा का व्यापारी है। पुरानी शरीर, पुरानी चीज़ें, पुरानी जो चीज़ें होती है वो लेते हैं और फिर हमको नई सतयुग की सारी नई चीज़ें दे देते हैं, नई दुनिया दे देते हैं, नया देवी देवताओं का जीवन दे देते हैं, नया कंचन काया, नया शरीर देते हैं जिसमें न रोग होगा, न कोई दुख होगा, न कुछ अशांति होगी। तो ऐसा मट्टे सट्टे का व्यापारी है बाबा। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे तो नींद भी फिट जाएगी। फिर जब कमाई होती है ना व्यापारियों को, तो फिर रात भर भी नींद नहीं आती है, रात भर भी दुकान खोल कर बैठे रहते सीजन में। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जब तुमको भी ये आत्मा की जब अनुभूति हो जाएगी, तुम्हें परमात्मा की याद में तुम्हारी बुद्धि टिक जाएगी, तुम्हें उससे मज़ा आने लगेगा, आनंद की अनुभूति होगी, तो फिर तुम्हारी भी नींद भी हट जाएगी। फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी और बल्कि तुम्हें तो और बुद्धि योग भगवान से लगाने का मन बढ़ जाएगा। और मनुष्य जैसे रात भर भी जागते हैं जब सीजन में, तो ऐसे ही फिर आपको भी परमात्मा को याद करने की लगन लग जाएगी। फिर आज बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनना है, अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। अविनाशी धन क्या है? जो आत्मा के साथ जाता है वो अविनाशी धन है। यहाँ जो हम संसार में देख रहे हैं सब विनाशी धन है। जो भी पैसा देला है, संपत्ति है, वैभव है, वो सब तो विनाशी है जो इन आँखों से हम देख रहे हैं। पर अविनाशी धन क्या है? जो परमात्मा की याद, शुभ भावना, शुभकामना, बहुत सारे आत्माओं से जो दुआएं हमें मिलती है, जो हम बहुतों का कल्याण करते हैं, उससे जो खुशी मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है, जो शांति आत्मा में, जो हम श्रेष्ठ संस्कार धारण करते हैं आत्मा में, वो अविनाशी धन है। वो हमारे साथ अगले जन्म में और कई जन्म जन्मांतर तक जाता है। तो इसीलिए हमें वो धन इकट्ठा करना है। लक्ष्मी नारायण हमारा एम ऑब्जेक्ट है। हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का बाबा ने लक्ष्य दिया है ना, तो वो हमारा लक्ष्य है, तो उसको हमेशा सामने रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करेंगे तो विकर्म में विनाश होंगे, आगे चलकर बहुत सर्विस होगी, 100% सुख शांति पवित्रता का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं बाबा। तो हमको भी इसमें मददगार होने की बात है, क्योंकि हमारा पिता परमात्मा यदि ऐसी दुनिया बना रहा है तो उसको हमको भी कंधे से कंधा मिलाकर उस सहस्त्राबाहु परमात्मा की मदद करनी है। हमें भी योगी सहयोगी बनना है। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही फिर तीर लगता है दूसरे आत्माओं को भी। जब हम ज्ञान देते हैं या किसी की सेवा करते हैं, तो याद में रहकर यदि सेवा करते हैं तो फिर उसको तीर लगता है, उसको अपील होती है हमारी बात, उसको समझ आ जाती है हमारी बात। और नहीं तो सुनाते रहते हैं, पर योग नहीं होने से फिर उसको बात समझ नहीं आती है। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करना है, घृणा नहीं करनी चाहिए
कि संसारी मनुष्यों से कई हमारे ज्ञान में ही हम जो ज्ञान को अपने आप को विशेष मानकर और संसारी मनुष्यों के प्रति रहम या दया भाव या करुणा की भावना रखने के बजाय उनसे रीस करने लग जाते हैं कि अरे ये तो साधारण है, ये तो है ही ऐसे। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना है, क्योंकि तुमको तो उनको महान बनाना है। तो यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज से यदि घृणा रखेगा तो उसकी इलाज कैसे करेगा। तो आपको भी बाबा ने अनेक आत्माओं को महान बनाने के निमित्त बनाया है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी तो बात ही और है, तो तुमको तो और विशेष होना है, किसी से भी रीस नहीं रखनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को दिया हुआ बच्चों का दिया हुआ बच्चों के ही काम आता है। तो जो बाबा की सेवा में यज्ञ में हम जो भी सफल करते हैं तो बच्चों के द्वारा जो सफल होता है वो बच्चों के ही काम आता है। बाप को तो पैसे आदि की कोई दरकार नहीं है, वो तो दुनिया बदलने आया है, वो तो दाता है, महादानी वरदानी हमको बनाने आया है। तो भला उसको हम क्या दे सकते हैं। हमारे पास तो बाबा ने कहा ही मट्टे सट्टे का व्यापारी है, पुरानी चीज़ें जो है वो उसको देकर हम नया सतयुग की पद्मा पदम भाग्य ले लेते हैं, राजा ही ले लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी हम थोड़ी बहुत कुछ भी यदि यज्ञ के प्रति सेवा करते हैं तो कभी भी ये भावना नहीं रखना चाहिए कि हम बाबा के यज्ञ में देते हैं, बल्कि हम तो सफल करके और बहुत बड़ा भाग्य पाते हैं उसके बदले में। एक का पदम गुना भाग्य में मिलता है। तो फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पा रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, अभी ये कलयुग की दुनिया है तो इसमें थोड़ी बहुत तो माया आएगी, थोड़ी तकलीफ भी होगी, क्योंकि सारी आत्माएं कलयुगी होने के कारण तो थोड़ा सहन करना है, खुशी खुशी, मजबूरी से सहन नहीं करना है बल्कि खुशी खुशी सहन करना है, क्योंकि हमको देवता ही लेनी है ना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सहन करना भी पड़ता है, तो खुशी खुशी सहन करना है। तो कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। यदि खुशी हो ना और सच्चा स्नेह हो परमात्मा से तो फिर कुछ भी सहन करना कठिन नहीं लगता, क्योंकि हमारा स्नेह पात्र है ना परमात्मा। तो फिर हमें उसके लिए कुछ भी त्याग करना या सहन करना कुछ कठिन नहीं लगता। फिर कहा गया अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो हम ही वो परमात्मा के सच्चे गोप गोपी है भी इस समय, जिनको सच्चा सुख अतीन्द्रिय सुख परमात्मा अनुभव करा रहा है, दे रहा है। धर्म पिता तो द्वापर से आते हैं, वे शिक्षा क्या देंगे, वो तो सद्गति कैसे करेंगे, वो तो केवल एक परमात्मा ही सद्गति दाता करता है। तो इसीलिए उनके लिए ये बात नहीं कही जा सकती। वो तो उस समय जो मनुष्यों में जो भी बुराई या विकृति होती है उसको ठीक करने का उपदेश देते हैं, पर सद्गति का ज्ञान तो एक परमात्मा ही देता है। वो भी कलयुग के अंत में जब सतयुग के आदि का समय होता है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, इस समय परमात्मा आकर ये मनुष्य से देवता बनने की सद्गति का ज्ञान अभी देता है, वो समय अभी चल रहा है। फिर आज बाबा ने कहा मनुष्य समझते अभी कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े, फिर भगवान आकर नई दुनिया बनाएंगे। तो कितने भ्रम में है मनुष्य अभी भी, कहते और रो रो नरक आएगा तो फिर बहुत बुरी दुनिया आएगी, तब फिर तो अभी तो बहुत समय है, खाओ पियो मौज करो, अभी सो बैठो और सारे संसार के इसमें लिप्त रहो। बाबा कह रहा है भी कलयुग 40,000 वर्ष नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है और ये विनाश की तरफ जा रही दुनिया तेजी से। तो कई बार तो बाबा शुद्ध शब्दों में कहता है मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तो विनाश, ये महाभारत की महाभारी लड़ाई अभी होनी है। तो कुछ बच्चे तो समझते हैं कि ये वो समय चल रहा है जब चारों तरफ महाभारत की लड़ाई छिड़ने को है, संसार विनाश की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में हमें आत्मा को पुण्यवान बनाना, संस्कारवान बनाना आवश्यक है, न कि हम संसार के झूठे इसमें फंसे रहे। फिर आज बाबा ने कहा तुम जानते हो गीता का भगवान तो शिव है, कृष्ण तो सतयुग का प्रथम राजकुमार है। फिर वो लोग उसको द्वापर में दिखाते हैं, तो द्वापर में तो कृष्ण आए नहीं है, वो तो प्रथम राजकुमार है सतयुग के, क्योंकि संपूर्णता का रूप है ना श्री कृष्ण का, तो इसीलिए वो सतयुग के प्रथम राजकुमार है। और गीता का ज्ञान परमात्मा शिव निराकार ने दिया है, इसीलिए तो गीता में आया हुआ है कि हे अर्जुन तुम मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हो। तो वो तो परमात्मा निराकारी कह रहे थे ना ये बात। और गीता ही एकमात्र शास्त्र ऐसा है जिसमें सारे संवाद ये है भगवानुवाच, बहुत से संवाद में भगवानुवाच है। बाकी शास्त्रों में तो कथा किसी महात्मा ने सुनाई है, किसी को सुनाई है, जैसे रामायण में है काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी,
पर गीता में एकमात्र परमात्मा ने या भगवानुवाच्य है, तो भगवान ने एक अर्जुन को नहीं, बाकी जो ज्ञान को अर्जन करने वाले सारे आत्मा रूपी अर्जुनों को सुनाई हुई ये वास्तव में गीता है। तो गीता का भगवान परमात्मा शिव है। कृष्ण ने गीता को जीवन में धारण किया तो वो महान बन गए, सतयुग के प्रथम राजकुमार बन गए, पर गीता श्री कृष्ण ने नहीं, परमात्मा शिव ने सुनाई है। फिर बाबा ने कहा एक दिन तुम्हारे पास सृष्टि चक्र और कल्प वृक्ष के ट्रांसलाइट वाले भी चित्र होंगे, बहुत सुंदर सुंदर चित्र होंगे, बड़े बड़े चित्र होंगे, सभी कहेंगे ऐसे चित्र तो हमें भी चाहिए। तुम्हारे पास ढेर के ढेर बच्चे आएंगे, फुर्सत नहीं होगी, बहुत फिर सेवा करनी पड़ेगी, सारे संसाधन भी कम हो जाएंगे, तो तुमको अथक हो करके और निरंतर सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसा समय भी आएगा। एक समय ये था कि बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता था, बहुत छोटी छोटी बात को कन्विंस करना पड़ता था, पर अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग ज्ञान को सुनना चाहते हैं। परमात्मा का ज्ञान विश्वव्यापी हो गया है, अनेक देशों में, अनेक भाषाओं में, और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। और जो सच्चा सेवाधारी है उसको तो वाकई अभी भी फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहता है फिर बाद में तुमको बहुत खुशी होगी, दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। फिर आज बाबा ने कहा कोई कोई कहते हैं बाबा हमारे रिश्तेदारों की बुद्धि को टच करो, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुनते, आपके श्रीमत पर नहीं चलते हैं, हमें भी आने में रोकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यदि मैं ऐसे सबको टच करूंगा तो फिर सबके सब स्वर्ग में आ जाएंगे, तो फिर पुरुषार्थ तो किसी करने की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तो बाबा ने तो शुद्ध नियम बताया कि मैं तो तुमको रास्ता बताता हूँ। कोई पिता अपने पुत्र को यदि कोई गलत रास्ते पे चला जाए बच्चा, तो उसको रास्ता ही बताएगा ना, बाकी करना तो उसको स्वयं ही है अपना पुरुषार्थ, और वो स्वयं करेगा तो ही प्राप्त कर पाएगा ना। तो हमें भी पुरुषार्थ स्वयं करना है। गीता का सिद्धांत कहता है ना, बिना पुरुषार्थ के कोई प्रारब्ध नहीं होती। फिर तुम खुदाई खिदमतगार हो, ढेर प्रकार के बेज अनेक प्रकार के बनाने चाहिए। फिर बाबा ने कहा बेज से तो कुछ सहज सर्विस होती है, कोई तुमको बेज लगाया हुआ देखेगा तो उससे पूछेगा और आप उसको फिर सारे ज्ञान समझाओ। फिर बाबा ने आज सेवा के लिए कहा तुम ट्रेन की टिकट लेकर 100 मील तक भी जाके सेवा करो। तो ट्रेन में तो क्या है, और लोगों को बैठे रहते हैं और कुछ काम नहीं होता है, तो उस समय भी हम ज्ञान समझा सकते हैं। पर वहाँ पे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको नयों को उस हिसाब का ज्ञान समझाना चाहिए कि उनकी बुद्धि में आ सके, और नहीं तो एकदम गहरा ज्ञान सुनाएंगे पहली बार तो उसमें संशय में आ जाएंगे और फिर वो उनकी बुद्धि भटक जाएगी। तो वैसे नहीं करना है, उनको आत्मा परमात्मा का सरल ज्ञान सुनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालना है। तो जितना हम ज्ञान का चिंतन मंथन करेंगे, अपने विचारों का मंथन करेंगे, तो जैसे दही का मंथन करने से घी निकलता है, मतलब मक्खन निकालता है, फिर बाद में उससे घी बनता है शक्तिशाली, तो ऐसे ही विचारों का मंथन करने से भी बहुत शक्तिशाली पॉइंट निकलते हैं, रतन निकलते हैं ज्ञान के, और उससे फिर आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो एकांत में बैठ कर के विचार सागर मंथन करना चाहिए कि बाबा ने आज ये बात कही, आज बाबा ने ये पॉइंट कहा, तो इसमें क्या रहस्य है, इससे मेरा कल्याण किस तरह निहित है, तो इस तरह से इसका मेरे जीवन में किस तरह की मैं धारणा कर सकता हूँ, मैं आत्मा को किस तरह से पावन बना सकता हूँ इन पॉइंट से। तो इस तरह से विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर बाबा कहते कमाई जमा करनी है, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में बैठ चले जाओ और ऐसा अभ्यास करो जो जैसे जीते जी शरीर से आत्मा निकल गई हो, या बिल्कुल जैसे कोई जैसे वो स्थूलासन होता है ना, शवासन, तो उसमें किस तरह से एकदम शांत मुद्रा में हो जाते हैं, उसी तरह से ये एकांत में बैठकर अभ्यास करना चाहिए। देह का भान भूल जाए, और ऐसा अभ्यास करो जो देह का भान भी भूल जाए। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा था भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो संसार में कितनी भिन्नता है, पर बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो आपस में भिन्नता मिटानी है, एक धर्म, एक राज्य, एक राजा प्रजा, और सर्वत्व एकता की भावना होनी चाहिए। सबका स्वभाव संस्कार तो थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, मान्यता थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है, पर फिर भी हमको ये सारी भिन्नताओं को छोड़ करके
और आत्मिक भाव से परमात्मा के सारे बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई के भाव से एकता में आना है। और फिर उसमें ये भी ध्यान रखना है कि स्वमानधारी और सेवा के प्रति स्वसेवा के साथ साथ अनेकों की सेवा भी करनी है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को दूसरों की सेवा में सुहा नहीं करेंगे, हड्डी हड्डी सेवा में सुहा नहीं करेंगे, तब तक सेवा की सफलता नहीं होती है। ब्रह्मा बाबा को भी देखिए, ब्रह्मा बाबा ने जब उनके सामने तो कोई उदाहरण भी नहीं था, उनने तो परमात्मा ने जो उनको श्रीमत दी उसके अनुसार हड्डी हड्डी अपनी यज्ञ में सुहा की, तभी इतना बड़ा यज्ञ बना और आज इतने लाखों भाई बहन इसका लाभ ले रहे हैं। तो इसी तरह दादियों को देखिए, दादियों ने भी कितने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, कितनी विहंग मार्ग की सेवाएं करके दिखा दी दादियों ने, और आज हमारे सामने कितना प्रेरणास्पद है। इतनी आयु होने के बाद भी कभी अथक हो करके निरंतर सेवा कर रही दादियाँ, तो हमारे लिए कितना मतलब खुशी की बात है। फिर स्लोगन था, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएंगे। तो परमात्मा का प्यार यदि बुद्धि में अच्छा हो जाए, गहरा हो जाए, उसमें यदि हमारी आत्मा खो जाए, तो फिर दुखों की दुनिया तो भूल ही जाएगी। क्योंकि दुखों की दुनिया याद ही तब आती है जब हम अपने आप को देह अभिमान में लाते हैं, शरीर समझते हैं, तो फिर शरीर से जुड़ी हुई सारी बातें आ जाती है। ये मेरे रिश्तेदार इस तरह है, तो मेरा धन वैभव ऐसा है, तो मेरे ये रोग बीमारी है, तो मुझे ये है, तो मुझे वो है। तो ये सारी चीज़ें तभी आती है ना जब हम दुनिया अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, परमात्मा प्यार में खोए हुए नहीं रहते हैं, तो फिर ये सारी बातें याद आती है, फिर ये सारी दुखों की दुनिया याद आने लगती है। तो इसको भूलना है तो परमात्मा के प्यार में खो जाओ। यहाँ भी देखते हैं ना, कोई स्थूल में भी किसी के प्यार में खो जाता है तो उसको संसार की सारी बातें भूल जाती है, बस उसको तो बस अपना पात्र ही दिखता है, स्नेह का पात्र, और बस और कुछ नहीं। तो इसीलिए हमें भी एक मेरा शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसे खो जाना चाहिए, लवलीन अवस्था में आ जाना चाहिए। तो आज बाबा ने विशेष हमें ये बातें कही है। तो इन बातों को, ये कुछ बातें थी, विशेष विशेष बातें। मुरली तो बहुत बाबा की महान है, उसको सारा सार तो इतने थोड़े कम समय में संभव नहीं है, पर थोड़े से पॉइंट्स का कुछ सार चिंतन हमने यहाँ किया है। अच्छा, ओम शांति।